नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरों का फाइनल कट। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के वाराणसी से। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अचानक गोली चल गई। गोली चलने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में एयरपोर्ट के ही 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। खास बात यह है कि जिस शख्स की बंदूक से गोली चली वो कोई अपराधी नहीं बल्कि लाइसेंसी हथियार लेकर सफर कर रहा था और वो यात्री था। यात्री ने हथियार को एयरपोर्ट पर डिक्लेयर भी कर दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब हथियार की जानकारी पहले से ही एजेंसियों को थी, फिर जांच के दौरान भला गोली कैसे चली, आखिर लापरवाही कहां बरती गई? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हैं। आज सुबह एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा जांच के दौरान अचानक पिस्तौल से गोली चल गई। गोली फर्श से टकराने के बाद पास खड़े 2 एयरपोर्ट कर्मचारियों को जा लगी। एक महिला कर्मचारी की जांघ में गोली लगी, जबकि गोली का छर्रा लगने से एक कर्मचारी और घायल हो गया। घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं गोली चलने के बाद सीआईएसएफ जवानों ने यात्री को तत्काल हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश राय पत्नी के साथ मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। यात्री को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1810 से मुंबई जाना था। यात्री के पास लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस मौजूद थे। यात्री ने हथियार की जानकारी पहले ही एयरपोर्ट पर डिक्लेयर की थी। पुलिस की जांच के मुताबिक हथियार और कागजात की औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के निर्देश पर कमलेश राय अपनी पिस्टल जमा करने से पहले उसकी मैगजीन निकाल रहे थे, तभी पिस्टल का ट्रिगर दब गया। बताया जा रहा है कि पिस्टल से निकली गोली पहले फर्श से टकराई और फिर उसके बाद 2 कर्मचारियों को जा लगी। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक यात्री की गलती थी या सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में भी लापरवाही हुई? तो हम निशान से वो निकालने लग गए और वो दिखाने लग गए कि कितना मेरे पास है या नहीं है। और हम लोग फिर वो देखने लगे, वेपन देखने लगे कि अनलोडेड कंडीशन में है कि नहीं। वो दिखाने लगे कि इसमें अनलोडेड कंडीशन में है, जबकि वो लोडेड कंडीशन में था। वही लोडेड कंडीशन में होने के बावजूद वो दिखाने लग गए। उसके बाद उसी तरह में उसी दौरान वो गोली चल गई। आपको बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत हथियार को टर्मिनल में प्रवेश करने से पहले ही अनलोड किया जाना चाहिए। कारतूस अलग किए जाने के बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत ही किसी भी हथियार को आगे भेजा जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि लोडेड पिस्टल टर्मिनल के अंदर तक कैसे पहुंची? क्या प्रवेश के दौरान इसकी जांच नहीं हुई? यात्री अनलोड पिस्टल को लेकर एयरपोर्ट के भीतर कैसे घुस गया? क्या एयरपोर्ट पर हथियार की जांच की प्रक्रिया में लापरवाही हुई? क्या यात्री को खुद पिस्टल की मैगजीन निकालने के लिए कहा गया? क्या हथियार को सुरक्षित दिशा में रखकर चेक नहीं किया गया? क्या पिस्टल का चैम्बर पहले सुरक्षित किया गया था? क्या पिस्टल अनलोड करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मौजूद था? जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान चली गोली सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चेन पर ही सवाल खड़े करती है। अब जरा समझिए कि विमान में लाइसेंसी पिस्टल लेकर जाने को लेकर नियम क्या है। दरअसल लाइसेंसी हथियार होने का मतलब ये नहीं कि यात्री उसे अपने साथ केबिन में लेकर जा सकता है। नियमों के मुताबिक कोई भी यात्री हैंड बैगेज में हथियार लेकर नहीं जा सकता। वैध लाइसेंस वाले हथियार को हथियार ले जाने की शर्तें पूरी करनी होती है। यात्री को हथियार ले जाने की घोषणा पहले करनी होती है। यात्री को वैध लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज दिखाने होते हैं। एयरपोर्ट पर हथियार अनलोडेड होना चाहिए। हथियार और कारतूस अलग अलग पैक किए जाने चाहिए। हथियार का कारतूस भी खुले में नहीं रख सकते। यानी हथियार की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसे किसी भी तरीके का कोई खतरा पैदा ना हो। हथियार को सुरक्षित तरीके से विमान तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया बेहद नियंत्रित होती है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने कमलेश राय नाम के यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक पिस्टल की मैगजीन में 2 कारतूस थे, एक कारतूस चैम्बर में था, जबकि बैग में 19 कारतूस बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि गोली किन परिस्थितियों में चली। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या फिर नहीं। फिलहाल 2 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। यात्री पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वाराणसी एयरपोर्ट की इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि हथियार को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्रोटोकॉल क्या था और जमीन पर उसका पालन हुआ या फिर नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की रायवाला से थार की दबंगई का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सड़क पर बार बार ओवरटेक करने को लेकर एक थार चालक की मेडिकल छात्रों और बस चालक से कहासुनी हो गई, विवाद हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को डरा कर रख दिया। विवाद के दौरान थार चालक ने लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाई कि मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस अब आरोपी को ढूंढ रही है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हरिद्वार देहरादून हाईवे पर रायवाला के मोतीचूर की, जहां एक थार चालक की दबंगई ने सड़क पर मौजूद लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। बताया जा रहा है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट के मेडिकल छात्रों को लेकर एक बस हरिद्वार जा रही थी। इसी दौरान एक थार बार बार बस को ओवरटेक कर रही थी। थार में बैठे दबंग बस से यात्रा कर रही मेडिकल छात्रों को अश्लील इशारे कर रहे थे। इसके बाद बस चालक ने जब मोतीचूर फ्लाईओवर पर थार को रुकवाकर बार बार ओवरटेक करने की वजह पूछी तो बात बहस तक पहुंच गई। बस चालक ने थार सवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुंडागर्दी करने लगा। इसके बाद बस में सवार एक महिला टीचर भी थार सवार को समझाने पहुंची, लेकिन इन रईसजादों ने समझना और अपनी गलती मानी तो दूर, इन्होंने बस चालक पर थार चढ़ा दी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बस ड्राइवर गुरमुख थार सवार को समझा रही है। इस दौरान वहां और भी लोग मौजूद हैं। काफी देर समझाने के बाद जब भीड़ जुटने लगी तो थार चालक ने गाड़ी चला दी और बस चालक को कुचलते हुए फरार हो गए। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। देखिए कैसे थार चालक ने सड़क में आगे आकर गाड़ी के आगे खड़े लोगों पर चढ़ा दी, जिससे फ्लाईओवर पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि इस बस में मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए थे और गुरमुख जी जो इस बस के ड्राइवर थे वे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में एडमिट है, उनकी स्थिति नाजुक है। बताया जा रहा है कि थार चालक जो है उसने अंदर बैठी लड़कियों के साथ बात करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ इशारे कर रहा था। उसके बाद एक विरोध की तस्वीर निकलकर सामने आती है और जो गाड़ी चला रहे हैं गुरमुख सिंह वो बाहर आते हैं और ये चीज़ें चलती हैं। तब तक और भी लोग आते हैं और थार चालक ने गाड़ी जो है वो गुरमुख जी पर चढ़ा दी। अब फिलहाल गुरमुख सिंह जो है वो अस्पताल में भर्ती है। यही वो बस है और थार जो है वो फिलहाल थाने में है। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। थार चालक की इस दबंगई को देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। बस चालक और छात्र खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए। इस घटना में बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं। बस चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर सड़क पर थार चालक को ऐसी दबंगई की परमिशन किसने दी? कि सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का विरोध करना गलत है? थार चालक बार बार छात्र छात्रों की बस को ओवरटेक क्यों कर रहा था? क्या नियम गलत तरीके से किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने की परमिशन देते हैं? जब मैं जो हॉस्पिटल पहुंचा वहां जाके देखा कि पहले तो हमें पता नहीं था कि बच्चा जिंदा है कि नहीं है ना। जब वहाँ पहुंचा तो पता कि स्थिति बड़ी गंभीर है। तो जब मैं आ गया फिर जारी देखा बच्चा होश में था। मतलब फिर उसके बाद जाकर सारी जांच वगैरह हुई तो पता लगा उसमें सारी उसकी जब जांच होने के बाद पता लगा सारी पसली उसकी 12 पसली टूटी हुई हैं, सिर के अंदर क्लोटिंग है, किडनी में डैमेज है। तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो रिपोर्ट हुई थी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से वहाँ से कार्रवाई चल रही है। तो पुलिस ने 2-4 दबिश दिए मगर बंदा कोई हाथ में नहीं आया अभी। फिलहाल इस मामले में रायवाला पुलिस ने अज्ञात थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर थार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 7 बजे की है। आरोपी की पहचान के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
देव चौधरी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके मतलब इनके साथ वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। कभी थार आगे कर रहा था गाड़ी के, कभी पीछे कर रहा था, कभी साइड पे कर रहा था। तो बच्चे कहने लगे कि ऐसे तो हमारी गाड़ी ना कहीं पलटी हो जाए, भैया एक बार इनके साथ बात तो करो, उतर के कैसे होगा। बच्चों ने बहुत मतलब लड़के को कहा सुना, फिर लड़का उतर के नीचे आया, लेकिन उसने शीशा गाड़ी का नहीं खोल लिया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जब वो लड़का गाड़ी वाले चलने लगा तो उसने ऐसे धक्का मार के नीचे फेंक के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। वहीं वीडियो में जिस तरह से थार चालक अचानक गाड़ी को लेकर लोगों की तरफ दौड़ता दिखाई दे रहा है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर वक्त रहते लोग खुद को नहीं बचाते तो ये घटना सिर्फ विवाद या कानूनी तक सीमित नहीं रहती। एक छोटी सी बहस, उसके बाद सड़क पर गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश, ये सिर्फ दबंगई नहीं, ये सड़क पर कानून को चुनौती देने वाली मानसिकता का हाल है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि आखिर वायरल वीडियो में नजर आ रहे इस थार चालक की पहचान कब होगी, क्योंकि सड़क पर रौब दिखाने वाले और लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले ऐसे ड्राइवरों पर कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और वायरल वीडियो आरोपी थार चालक के खिलाफ सबसे अहम सबूत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के कल्याणपुरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें कुछ कैद हुई सीसीटीवी में जो साफ साफ बताती हैं कि कैसे एक हमलावर सफाई कर्मचारी का कॉलर पकड़ता है, उसके साथ विवाद करता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद हाथों में चाकू लेकर उसके पेट पर कई बार वार करता है। सवाल यहाँ पर यह कि जब एक शख्स पर सरेआम चाकू से हमला हो रहा होता है तो आसपास लोग जो मौजूद होते हैं वो सिर्फ तमाशबीन क्यों बने रहे, और पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पूरे मामले को लेकर, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल्ली के कल्याणपुरी की हैं। सुबह का वक्त था, सड़क पर आवाजाही थी, आसपास लोग भी मौजूद थे। तभी एक शख्स आता है और सफाई कर्मचारी अनिल कुमार से भिड़ जाता है। सीसीटीवी में पूरी वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, आरोपी पहले सफाई कर्मचारी अनिल का कॉलर पकड़ता है। दोनों के बीच कुछ देर में विवाद हो जाता है। इसके बाद हमलावर सफाई कर्मचारी को थप्पड़ मारता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होता है वो किसी को भी दहला देने वाला है। हमलावर के हाथ में चाकू है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हमलावर ने शख्स के पेट में चाकू से वार कर दिया। चाकू लगते ही सफाई कर्मचारी तड़प उठता है। एक सफाई कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अनिल को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ा सुराग ये सीसीटीवी फुटेज है। कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। वहीं इस वारदात के बाद एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। साथी कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर को घेर लिया और धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों की मांग साफ है कि हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, सफाई कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अनिल का हत्यारा कौन है, सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर एक शख्स इतनी आसानी से चाकू लेकर कैसे घूम रहा था। दिन दहाड़े सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद आरोपी फरार कैसे हो गया। क्या दिल्ली में अपराधियों के अंदर कानून का डर खत्म हो रहा है? क्या दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी की सुरक्षा भगवान भरोसे है? हमले के वक्त आसपास के लोगों ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? बहरहाल एक सफाई कर्मचारी जो दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी निभा रहा था, वही दिल्ली की सड़कों पर चाकूबाजी का शिकार हो गया। अब इंतजार है पुलिस के एक्शन का, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें साफ है, वारदात साफ है। अब सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी बची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे यूपी के अमरोहा की। यूपी के अमरोहा से आवारा कुत्तों के आतंक की खौफनाक कहानी और खौफनाक तस्वीर सामने आई है। 1.5 साल का एक मासूम घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहा था, तभी कुत्तों का झुंड उसे चारपाई से उठाकर करीब 100 मीटर दूर खींच कर ले गया। उसे नोच डाला, उसे काट डाला
बच्चे के शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म हैं और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम कब लगेगी। यूपी के अमरोहा से कुत्ते के आतंक की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दर्द से कराहते हुए इस मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच डाला है। दरअसल अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के पतेई खालसा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 1.5 साल के मासूम गमनीश पर हमला कर दिया। कुत्ते मासूम को घर के बरामदे में पड़ी चारपाई से उठाकर करीब 100 मीटर दूर ले गए और वहां उसे बुरी तरह नोच डाला। गंभीर रूप से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम किरण अपने दोनों बच्चों गोलू और गमनीश के साथ तीज का त्योहार मनाने के लिए मायके गई थी। रात करीब 11 बजे दोनों बच्चे बरामदे में पड़ी चारपाई पर सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ दूरी पर ही सो रहे थे। इसी दौरान खुले आंगन वाले घर में आवारा कुत्तों का झुंड घुस आया और चारपाई पर सो रहे 1.5 साल के गमनीश को उठाकर बाहर ले गया। घर से करीब 100 मीटर दूर साप्ताहिक बाजार के मैदान में शिव मंदिर के पास मासूम बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की रहने वाली वृद्ध सोमती देवी की नींद खुल गई। बाहर निकलकर उन्होंने कुत्तों को बच्चे पर हमला करते देखा तो शोर मचाया। लाठी से कुत्तों को भगाने का प्रयास किया गया। कुछ कुत्ते वो 10 से 20 मिनट की दूरी पे जहाँ ककाली की रोड निकली है उधर को लेके भागी। जब मैंने अड्डे बरसाने शुरू करे तो कुत्ते उसको छोड़ कर भागे। फिर मैंने उसको टॉर्च से जला के देखा मोबाइल की तो दिखाई दिया कि वो बच्चा है। तब मैंने मोहल्ले में शोर काटा, मंदिर में जाकर अड़ोस पड़ोस सबको जगाया। जब वो कुत्ते भाग गए वो पब्लिक वहाँ आ गई तब मैं भाग कर गया। मैंने ही 108 नंबर कॉल करके 108 नंबर एम्बुलेंस बुलाई और उनको यहाँ से भेज दिया गया। कुत्तों के बारे में कर रहे थे, ये बहुत दिक्कत है बस्ती में। भाग के बनाया बच्चों पे हमला भी करा किसी पे। हाँ, हमला करा 2 बालकों पे। इस दौरान कुत्तों ने भी उन पर हमला करने का प्रयास किया। शोर सुनकर किरण और उसके मायके वालों के साथ अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और किसी तरह बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। हमले में मासूम के दोनों कान, सर, माथे, नाक और गर्दन के साथ दोनों हाथों पर भी गंभीर चोटें आई हैं। उसके शरीर पर करीब 14 गहरे जख्म बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। फिलहाल मासूम का मेरठ के आनंद अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमरोहा में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं प्रशासन की ओर से भी कुत्तों को नियंत्रण करने की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। ग्रामीणों की मांग है कि जिम्मेदार विभाग तत्काल अभियान चलाकर आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाए ताकि भविष्य में किसी और मासूम को ऐसी दर्दनाक घटना का शिकार न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीन और प्लाट का विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि बात गोलियों तक पहुंच गई। बिलाल खेड़ी गांव में 2 पक्ष आमने सामने आए और देखते ही देखते बवाल बढ़ने के साथ फायरिंग भी हो गई। वहीं गोलीबारी की इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग का आरोप एक एएसआई पर ही लगा है जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यहां पर यह कि आखिर शिकायत के बावजूद पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद आज किसी शख्स की जान नहीं जाती। ये देखो आर्मी ऑफिसर पुलिस गोली चला रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तिलेन थाना क्षेत्र में से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बिलाल खेड़ी गांव में जमीन और प्लाट के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि सरेआम फायरिंग हो गई। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए शुजालपुर अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और अन्य 2 घायलों का अस्पताल में ही इलाज जारी है। पुलिस गोली चला रहा है। इस वारदात में फायरिंग करने का आरोप शाजापुर जिले के एएसआई दिलीप कुंभकार पर लगा है। आरोप है कि उन्होंने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चलाई। अब इस पूरी घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में विवाद और उसके बाद की घटना साफ तौर पर देखी जा सकती है।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच के मुताबिक दिलीप प्रजापति के प्लॉट के पास गुलाब बाई का एक प्लॉट था, जिसे मुकेश पिता स्वर्गीय प्रेम नारायण ने खरीदा था। मुकेश और उनके परिजनों का आरोप है कि निर्माण के दौरान एएसआई उनके प्लॉट की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसी विवाद को लेकर रविवार को मुकेश और उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इस दौरान दिलीप प्रजापति के पास 12 बोर की बंदूक थी। आरोप है कि उन्होंने इसी बंदूक से फायरिंग कर दी। पुलिस गोली चला रहा है। इस खूनी वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घायलों का सीधा आरोप पुलिस की लापरवाही पर है। घायल व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने प्लॉट के विवाद के संबंध में पहले ही तलेन थाना पुलिस चौकी में आवेदन कर शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस चौकी ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। घायलों ने आरोप लगाया है कि अगर पुलिस समय रहते शिकायत को गंभीरता से लेती तो आज ये विवाद इस हद तक न पहुंचता। पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से एक जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस गोली चला रहा है। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों ने एक सीआईएसएफ जवान पर चोरी के छिपे मोबाइल की तस्वीरें जो है बनाने का आरोप लगाया। आरोप दरअसल यहां था कि ये सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी ओर से एक महिला का छिप करके वीडियो बनाया गया, ऐसा आरोप लगाया। यात्रियों के मुताबिक रात करीब 9 बजे के आसपास चलती मेट्रो में एक जवान महिला यात्री की कथित तौर पे छिपकर फोटोज ले रहा था। इसके बाद कुछ यात्रियों ने जवान से इसका विरोध किया, उसका मोबाइल चेक करवाया और उसके बाद उसका फोन मांगने लगे। इसी बात को लेकर मेट्रो के अंदर बवाल बढ़ गया। देखते ही देखते बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आरोप है कि सीआईएसएफ जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल लोगों की तरफ तान दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। तस्वीर दिखा रहे आपको उसी वक्त की है जब मेट्रो में अफरा तफरी का माहौल बना। ये शख्स जो है सीआईएसएफ का जवान है, जिसके ऊपर एक महिला का वीडियो बनाने का आरोप लगा, जिसके बाद यहां पर मेट्रो में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। और अब खबर रांची से है। रांची में अब छात्रों का सब्र टूटने लगा है। झारखंड सरकार के अहंकारी रवैये को कुचलने के लिए छात्रों ने बड़ी तैयारी कर ली है। विधानसभा घेराव के बाद अब तैयारी मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की है। हालांकि कल छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। अब देखना यह है कि इस बार बातचीत सफल होती है या नहीं। झारखंड की दमनकारी इंडी गठबंधन सरकार से इंसाफ की मांग करते करते छात्रों को 23 दिन हो गए हैं। इस बीच छात्रों ने लाठी खाई, आंसू गैस के गोले झेले, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार का दिल नहीं पसीजा। इसलिए अब धरने पर बैठे छात्रों ने सोरेन सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। हम लोग सरकार कहीं न कहीं हम लोग की बातों को सुनेंगे, बट सरकार आज तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो सरकार हम लोग की बातों को दिन पर दिन नजरअंदाज करती जा रही है। कल हम लोग फ्लैग मार्च भी निकाले, तो हम लोग विधानसभा घेराव करने के बाद आज तक सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने तक नहीं है। आखिर क्यों, कब तक हम लोग कहीं तरीके से बैठे रहेंगे? अब हम लोग को लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं भगत सिंह के रास्ते पर निकलना होगा। प्रदर्शनकारी जेपीएससी अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कह दिया कि अब सिर्फ पेपर धांधली की सीबीआई जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार की वादा खिलाफी और अपनी मांगों को पूरा न होते देख छात्रों ने इस आंदोलन को अब और आगे ले जाने की योजना बनाई है, जिसने हेमंत सरकार की नींद उड़ा दी है। हमारा भी कोई मंशा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री के घर का आवास का घेराव करें, लेकिन उनकी कठोर नीति के कारण हमें मजबूरन उनका आवास घेराव करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार को मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम 18 अगस्त तक दिया है। छात्रों ने कह दिया कि अगर 18 अगस्त तक सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 अगस्त को छात्रों का बवंडर मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द महसूस किया जाएगा। यानी छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि हेमंत सरकार की दमनकारी नीति के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं और छात्रों के हक की ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती।
छात्र चाहते हैं भर्ती प्रक्रियाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के निष्पक्ष जांच सीबीआई या सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, लेकिन झारखंड सरकार आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी और आर्थिक गड़बड़ियों की जांच ईडी से कराने पर अड़ी है। तो हमको लगता है कि छात्रों को पुनर्विचार करना चाहिए। जो छात्रों के प्रति सहानुभूति है आदरणीय राहुल गांधी की और हेमंत सोरेन जी की, उसको नहीं खोना चाहिए। छात्रों के विरोध के बीच जेपीएससी के 3 अधिकारी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन झारखंड सरकार का अहंकारी रवैया छात्रों को चुभ रहा है। इसलिए छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दम पर इंडी गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा कर लिया है। पेपर धांधली को लेकर झारखंड सरकार जो फैसले कर रही है वो छात्रों की राजनीति से प्रेरित लग रही है। इसलिए छात्र मामले की सीबीआई जांच कराने की मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की कथित अमर्यादित भाषा पर कड़ा एतराज जताया। धामी ने दो टूक कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश की जनता राहुल गांधी के शब्द, संस्कार और उनकी हताशा से भरी सोच सब कुछ देख रही है। वहीं हल्द्वानी प्रकरण को लेकर खड़गे को भी आड़े हाथों लिया। धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज को बांटने और राजनीतिक फायदे के लिए दलित कार्ड खेलने की ओछी राजनीति कर रही है। जैसे एक गरिमा वाले पद पर हैं भाइयों बहनों, क्या 140 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या ऐसी और कुंठित भाषा का प्रयोग किसी सभ्य लोकतंत्र में स्वीकार हो सकता है क्या? कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। और उनके चाटुकारों ने न देश की संस्कृति का ज्ञान है, न राहुल गांधी जी को देश की संस्कृति का ज्ञान है कि अपने से बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमारी संस्कृति कहती है अपने बड़ों का मान सम्मान करिए, उनका नाम सम्मान के साथ लीजिए। आप उनकी भाषा तो ऐसा लगता है किसी गली मोहल्ले में घूमने वाले ऐसे व्यक्ति की हो जिसने कुछ देश की संस्कृति से इसका कोई लेना देना ना हो, न संस्कारों का उनको भान है, न देश के प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसका एहसास है। ये लोग केवल और केवल अमर्यादित बयानबाजी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जब व्यक्ति के पास नीति भी नहीं बचती है, नियत भी नहीं बचती है और मुद्दों का अकाल पड़ जाता है तो वो इसी तरह की गाली गलौज और अभद्रता पर उतर जाता है भाइयों बहनों। और जब हार स्पष्ट दिखाई देने लगती है तो उसकी बौखलाहट बाहर आने लगती है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप याद रखिए, देश की जनता आपके शब्द भी देख रही है, आपके संस्कार भी देख रही है और आपकी जो कुंठित होती हुई ये सोच है उस सोच को भी देख रही है।